रैंडल! रैंडल! रैंडल, आखिर तुम हो कहाँ?
ये काम अभी भी चल रहा है, पता नहीं कब खत्म होगा। काफी टाइम से यहाँ कोई नहीं आया। मेमोरियल डे से पहले यहाँ कोई नहीं आता। मुझे तो लग रहा है यहाँ हमारे अलावा और कोई भी नहीं है। Hey, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, शायद तुम्हें नहीं पता होगी। I missed you. तो तुम अभी क्या करना चाहती हो? कहाँ जा रही हो? मैं बस वॉशरूम जा रही हूँ, अभी 2 मिनट में आती हूँ। एक बात है, ये जगह बुरी नहीं है। जनवरी, फरवरी। अच्छा, हाँ, मैं सोच रहा था कि हम यहाँ साल भर रह सकते हैं। मेरा मतलब ये घर वैसे भी खाली पड़ा है, कुछ तो काम आएगा। और मेरे ग्रेड स्कूल का क्या? क्या जल्दी है? मतलब उसमें तो बहुत साल लग जाएंगे। और वैसे भी क्या ज़रूरत है? तुम्हें तो पता ही है। नहीं, नहीं पता मुझे। सोचो तो सही, हम यहाँ मज़े कर सकते हैं और हम यही तो चाहते थे। तुम ज़्यादा सोचो मत।
क्या? यहाँ कोई और भी रहता है, ये नहीं हो सकता। यहाँ कोई कैसे आ सकता है? लेकिन आ गया है। कपड़े पहनो। कौन है? मुझे नहीं पता, एक औरत है। देखता हूँ। वो अभी वहां पर बैठी थी। हेलो, यही है। कौन है आप? और मेरे घर में क्या कर रही हैं? तुम्हारा घर? डग ने तो नहीं बताया कोई आने वाला है। आपने मेरे डैड से बात की? तुम रैंडी हो? कितने बड़े हो गए हो। मैंने तुम्हें आखिरी बार शायद सालों पहले देखा था। हम यहाँ तुम्हारी फैमिली के साथ रहते थे। मेरी जेन, सॉरी मुझे आने में देर हो गई। सबसे पास वाली शॉप भी 1 घंटे दूर थी। अरे ये रैंडी है, डग का बेटा। अच्छा, सच में? मैं रैंडल हूँ। हेलो रैंडल, मिस टर्नर। ये है मेरी वाइफ जेन, और तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैं डॉग के साथ ब्राइटन हाई में पढ़ाता था, करीब 20 साल पहले। और तुम कौन हो? अब सॉरी, मैं एमिली हूँ, एमिली कर्क। मैं रैंडल की गर्लफ्रेंड हूँ। ओह, तुमसे मिलकर अच्छा मुझे लगा। भी। आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गई। हमें आपका प्लान नहीं खराब करना। हम होटल चले जाएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। नहीं नहीं, हम तो एक ही बेडरूम में हैं, बाकी पूरा घर खाली रहता है। आप लोग चाहें तो हमारे साथ डिनर कर सकते हैं। मैं ग्रिल डिशेस बहुत अच्छी बनाता हूँ, ऐसा जेन कहती है। हाँ, सही है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा प्लान है। थैंक यू। रैंडल, मैं अपना बैग लेकर आती हूँ ओके, अपनी कार से। ठीक है, मैं भी आता हूँ। एक्सक्यूज मी। कौन है ये लोग? शायद मेरे डैड के पुराने दोस्त हैं। ये लोग यहाँ आने से पहले डॉक्टर से मिले होंगे ना? क्या तुमने उन्हें बताया था कि हम यहाँ आने वाले हैं? नहीं, आजकल हमारे बीच में बातचीत नहीं होती। इसमें मेरी गलती नहीं है। ऑफ कोर्स। मैं तुम्हारे साथ इसलिए आई थी कि कुछ बात कर सकूं और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व कर सकूं। जो अब नहीं करोगी। मैं सीरियस हूं। एक बात कहूं, मैं सोचती थी कि सब ठीक है, और तब तुमने स्कूल छोड़ दिया। तुमने मुझे छोड़ दिया, कोई कॉल भी नहीं किया। तुमने बस मुझे कुछ बकवास मेल भेज दी, और अब हम यहाँ हैं, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम कहीं और जा सकते थे, हम कहीं भी चले जाते। एमिली, मेरी गलती है। मुझे बस तुम्हारे साथ यहाँ आना था। पता नहीं था वो यहाँ है। सब सब मैनेज हो जाएगा, टेंशन मत लो। आई प्रॉमिस, सब ठीक होगा। ओके? ओके। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू।
और ये जो 3 साल का बच्चा है वो हमारा बनाया हुआ कुछ नहीं खाता था, बस ऑयस्टर्स निकलता रहता था। मुझे उसके बारे में पता नहीं था। तुम्हें पसंद थे। आज ऑयस्टर्स नहीं है? ठीक है, तुम्हारे लिए सिर्फ एक। मुझे मुझे लगता है तब मुझे टेस्ट की समझ नहीं थी। मुझे इसे खाने का बिल्कुल मन नहीं है। बिल्कुल नहीं। तुम्हें इसकी आदत नहीं है। हाँ, मैं तो बीच पर एक बुक और ब्लैंकेट के साथ भी खुश हूँ। शेलफिश बिल्कुल भी नहीं। तुम कॉलेज में क्या पढ़ रही हो एमिली? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मेरा तीसरा साल चल रहा है। 5 हफ्ते बचे हैं। केमिस्ट्री बहुत तो मुश्किल होती है ना? हाँ हाँ, मैंने तो बस खुद को थोड़ा चैलेंज करने के लिए ये ले ली। मैंने सोचा अगर 4 साल केमिस्ट्री पढ़ ली तो मैं कुछ भी पढ़ लूँगी। ग्रेड स्कूल करना चाहती हो तुम? हाँ, मुझे एस्ट्रोबायोलॉजी पढ़नी है वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी से। उनका सिलेबस बहुत अच्छा है। वो क्या है, लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स? हाँ, कुछ ऐसा ही है, लेकिन अर्थ पे लाइफ से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। कैसे एक जीव एक्सट्रीम सिचुएशन में सरवाइव करता है जहाँ इंसान का बचना मुश्किल हो। एक्चुअली ये वो पॉइंट है जब केमिस्ट्री बायोलॉजी बन जाती है। शायद कहीं ना कहीं सी के बॉटम में ऐसा होता है। लाइफ नाजुक चीज़ है। हम लोग एलिमेंट्स का सही कॉम्बिनेशन है, बस टेम्परेचर सही हो, क्योंकि हम सन से सही डिस्टेंस पर हैं। और ये सब कुछ बनने में और इवॉल्व होने में कुछ साल नहीं, करोड़ों साल लग गए। अगर कोई भी गलती हुई सब खत्म हो जाएगा, चाहे धूल हो, गैस हो या कुछ भी। ये मुझे अट्रैक्ट करते हैं। कुछ समझ में नहीं आया। रैंडल, तुम्हें इतनी इंटेलिजेंट लड़की कैसे मिली? लकी है आई गेस। रैंडल, तुम कॉलेज में क्या पढ़ते हो? सच कहूँ तो मैं कॉलेज नहीं जाता। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं स्कूल में ही बोर हो गया था। मैं बस उससे दूर जाना चाहता था। तुम्हारे डैड को तो ये अच्छा नहीं लगता होगा। हाँ, हाँ, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता। कॉलेज लाइफ वैसे स्कूल से बहुत अलग बिल्कुल, होती है। वहाँ ग्रेजुएट्स की फार्मिंग होती है और मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं। वो मुझे क्या दे सकते हैं? मेरा मतलब वहाँ से मैं क्या सीख जाऊँगा? एजुकेशन का पर्पस क्या है? बस एक जॉब मिल जाएगी? मुझे लगता है कुछ और भी होना चाहिए ना। इस सब को करके क्या मिल जाएगा? शादी और बच्चे, टैक्स, बिल्स, टीवी देखो, इलेक्शन, स्पोर्ट्स, संडे को एंजॉय करो। ध्यान से बच्चे, मैं स्टेट चैंपियन बेसबॉल टीम का कोच हूँ। देखिए, बुरा मत मानिए, मुझे ये सब समझ में नहीं आता। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या सही है? हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जो मुझसे अलग सोचते हैं मैं उन्हें कभी भी सिरे से नहीं नकारता। तुम लोगों को खुश होना चाहिए कि तुम्हें जो मन करता है कर सकते हो। मतलब अलग अलग सोच सुन के अच्छा लगता है। हम बहुत किस्मत वाले हैं कि तुम दोनों के साथ बैठे हैं। सच में बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो किसी को रिफिल चाहिए? यस प्लीज। बैड न्यूज़। खत्म हो गया? आखिरी बॉटल है शार्डने की, वो भी आधी। डॉक्टर ने कहीं कोई बॉटल छुपा के नहीं रखी क्या? मैं तो अक्सर छुपा के रखता हूँ घर में। नहीं, इस टाइम शॉप्स भी बंद हो गई होंगी। और इस टाइम हम ड्राइव भी नहीं कर सकते। एक और चीज़ है।
मिस्टर टर्नर, मिच प्लीज। मिच, जेन, क्या आपको खाने की चीजें पता है? रैंडल, मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए, ये सब चीजें लीगल नहीं है। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ करना चाहिए। हमें अपनी तरफ से बता देना चाहिए। एडिबल मैरिजुआना, तुम उसी की बात कर रहे हो ना? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? क्या हुआ? तुम्हें पिकअप करने से पहले मैंने केमिस्ट शॉप से ले ली थी। उन्होंने ये भी कहा कि ज्यादातर उनके कस्टमर 50-60 साल के होते हैं। ये बहुत ही बेकार आइडिया है रैंडल। तो क्या प्रॉब्लम है? वो डैड को बता देंगे। वो मेडिसिन पर है। हाँ, तो उनके लिए तो अच्छा है ना। ये बहुत ही बेकार हम है। खाना खा चुके हैं, हमें ड्राइव भी नहीं करना है। ठीक है। तुम ट्राई करना क्या चाहते वो हो उसे ना? झेल पाएंगे? उन्हें कुछ नहीं होगा। रैंडल, क्या हम इसके 4 हिस्से कर दें? अच्छा सुनो, मुझे एक बात जाननी है। ये एस्ट्रोबायोलॉजी क्या होती है? ठीक है, धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? जब हम दूसरे प्लैनेट्स पर जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें खुद के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इसलिए किसी प्लैनेट पर पानी मिलना अच्छा है। हाँ, जैसे अभी मार्स पे भी पानी मिला है। हाँ, कह सकते हैं। अभी ही मिला है। कहने का मतलब है कि ये एलिमेंट्स किसी भी प्लैनेट पर जीवन को शुरू करने के लिए मौजूद होने चाहिए। और अर्थ के कोर में जो गर्मी है उसकी वजह से इन एलिमेंट्स का आपस में करोड़ों सालों से रिएक्शन चलता आ रहा है। कभी गर्मी, कभी बर्फ। पानी की भाप बनती है और वो पत्थरों से टकराती है। लेकिन इन सब में कोई एक चीज है जो बाहर से दाखिल होती है और न्यूक्लिक एसिड बनता है। एक ट्रिगर मिलता है, वो कहाँ से आता है नहीं पता। और उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है जो चलता रहता है, मतलब जो समुद्र का बॉटम बन जाता है। सॉफ्ट वाटर। मुझे डाइवर का सर्टिफिकेशन मिलने वाला है, तो मैं समुद्र के अंदर स्टडीज के लिए जा सकती हूँ। वो भी ऐसी जगहों पर जहाँ एक नॉर्मल इंसान नहीं जा सकता। अगर हमें ऐसे जीव मिल जाएं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सरवाइव कर लेते हैं तो ओह, जैसे किसी एलियन प्लैनेट पर। हाँ, मतलब हाँ, हम सब जानते हैं कि दूसरे प्लैनेट्स पर जीवन नहीं है, सिर्फ अर्थ पर हम हैं। हम बहुत नाजुक हैं। ये पहले कैसा दिखता होगा? क्या? हमारा प्लैनेट, इसकी सरफेस कैसी रही होगी? मुझे नहीं पता। गैस का बवंडर घूमता हुआ, उबलता हुआ मिश्रण।
ये कितना खूबसूरत है। रैंडल, क्या तुमने ऐसा कभी पहले देखा है? बिल्कुल नहीं। सुपर ट्रिपी। बहुत खूबसूरत है। हाँ, पेड़ों पे भी है। लग रहा है किसी तरह के माइक्रोब्स हैं, हवा में घुल चुके हैं। जनरली ऐसा पानी में होता है। ओह, मुझे भी देखना है। तुम्हें सच में जाना है? ओह प्लीज मिचेल, मैं ठीक हूँ। मुझे बहुत मजा आ रहा है सच में। अच्छा ठीक है, जाओ। मैं कोई नया गाना लगाता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे पूछना चाहिए था। तुम तो साइंस जानती हो। हाँ वो तो है, जानती हूँ ये बेवकूफ़ी है। ये तो है। रैंडल को बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे साइंटिस्ट बनना है पर बेवकूफ़ी करती रहती हूँ। आप ठीक है मिसेस टर्नर? मजा आ रहा है? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। म्यूजिक समझ में आ रहा है, सुकून है। सच में? ये तो बहुत अच्छा है। आपको बाहर और भी अच्छा लगेगा। तुम आजकल के बच्चे जिस तरह से दुनिया को देखते हो वो बहुत अलग है। मेरा मतलब जितनी जानकारी तुम लोगों के पास है, डर लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, डरने की क्या बात है। जितनी ज़्यादा जानकारी होगी उससे हमारी समझ बढ़ती है और वो हमारी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। हमारे दिमाग में उतनी लर्निंग कैपेसिटी है। हाँ, शायद इसीलिए मैं अपना दिमाग बहुत ज्यादा नहीं चलाता, बस बेसबॉल पर फोकस करता हूं। यहां कुछ अजीब दुर्गंध आ रही है, तुम्हें नहीं आ रही? हाँ, आ तो रही है। ऐसा लग रहा है स्विच भर गया है। थोड़ी देर पहले अच्छा लग रहा था। क्या तुमने जेन को देखा? अम, नहीं, अभी तो नहीं। वो बहुत, मुझे उसका ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, मुझे उसे अकेले नहीं जाने देना चाहिए था।
रैंडल, जल्दी उठो। क्या हुआ? सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। म्यूजिक बंद करो। रैंडल, जेन कहाँ चली गई? शायद बाहर होंगी। मैं बाहर देख के आता हूँ। वो सामने से गई थी। जेन! स्मेल आ रही है। स्मेल बहुत स्ट्रांग थी। मुझे लगता है वो परेशानी में है। कौन? तुम्हें क्या लगता है? ये तो बहुत ज्यादा फॉगी है। तुम्हें स्मेल आई? क्या? मुझे चक्कर आ रहे हैं। जेन! रिलैक्स। ओह गॉड। जेन! रैंडल, तुम क्या कर रही हो? मुझे मुझे अच्छा लग रहा है। रैंडल,
रैंडल, हे उठो, दोपहर हो गई है। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? ठीक हूँ। लगता है मेरा नशा उतरा नहीं है और मुंह में कड़वा टेस्ट आ रहा है। क्या बाहर गर्मी है? पसीना आ रहा है। हाँ, बाहर गर्मी है, लेकिन फिर भी प्लेजेंट है। फॉग नहीं है अब। क्या बीच पे चलें? हाँ, पर मेरी हालत अभी भी खराब है। हाँ, कल गड़बड़ हो गई थी। सच में? हाँ, वो बहुत उल्टी कर रही थी। तुम तो सो गए थे। मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा। लगा था वो भी मस्ती करेंगे हमारे साथ। ये अच्छा है कि मैं अपना बीच सूट ले आई। मिसेस टर्नर, आपकी तबीयत कैसी है? अम, क्या आप कॉफी लेंगी? आप ठीक हैं? मैं आपकी दवाइयाँ ले आऊं? आपकी मेडिसिन? मिसेस टर्नर, मिस्टर टर्नर कहाँ है? मिच कहाँ है? एक सेकंड में आपकी मदद कर देती हूँ। हेलो मिसेस टर्नर। मिच! मिस्टर टर्नर! चलो नीचे चलते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ है। कोई नहीं है। मिच! मिस्टर टर्नर! मिच! वो उन्हें छोड़ के क्यों चले गए? कितनी अजीब बात है। मुझे लगता है कहीं आसपास ही होंगे।
कुछ देर के लिए बैठ जाएं क्या? तुम ठीक हो? हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। हो सकता है वो स्विमिंग करने गए हों। तुम ठीक हो? हाँ, मैं बस वॉशरूम जाकर आता हूँ। क्या हुआ? हाँ, बस अभी आया। मैं भी साथ आती नहीं हूँ। नहीं, रहने दो। मैं बस वॉशरूम से अभी आता हूँ, टेंशन मत लो। मिसेस टर्नर को भी एक बार देख लोगे? हाँ, ठीक है। सच में तुम ठीक हो? हाँ, मैं अभी आता हूँ। बाकी लोग कहाँ हैं? मैं सोच रहा था कि पहले सब बहुत खूबसूरत होता था, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों कुछ अलग है। अब इसे क्या हो गया? ये क्या चीज है? मिस्टर टर्नर? मिच? हम यहाँ इसलिए आते थे क्योंकि यहाँ बहुत आराम मिलता था। वही मौसम, वही कमरे, वही फर्नीचर, वो कभी बदलते नहीं थे। जेन को ये जगह बहुत पसंद थी, लेकिन हम यहाँ कभी इतने दिन नहीं रुके। मैं बस ये चाहता था कि वो आखिरी बार एंजॉय कर ले। वो बीच पे आकर बहुत खुश होती है। और जब आप किसी को अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखते हैं और आप जानते हैं कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा,
कुछ बेहतर नहीं होगा। तो मौत का डर लगता है। वो कैसी है? हम बहुत किस्मत वाले हैं। आज का मौसम बहुत अच्छा है। अब क्या सब कुछ ठीक है? बिल्कुल ठीक है, सब कुछ ठीक है। मैं जरा स्विम करके आता हूं। मिस्टर टर्नर! मिच! जेन, आप ठीक तो हैं? मिसेस टर्नर, मैं अंदर आ रहा हूं। आप चाहती हैं कि मैं ना आऊं तो बताइए।
रैंडल, आखिर तुम हो कहाँ? रैंडल, हे हे हे, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ रैंडल? चलो जल्दी उठो, हमें यहाँ से जाना होगा, ठीक है? चलो चलो चलो, जल्दी करो, चलो। कार की चाबी कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्या मतलब नहीं मेरे पता? पास नहीं है। लेकिन उन्हें हुआ क्या है? चलो यहाँ से, चलो। इस तरफ, क्या? इस तरफ चलो। हेलो, हेलो, कोई अंदर है? हेलो, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कहाँ पर? पेट में दर्द हो रहा है? नहीं, सब जगह। उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया? मैं उनकी मदद करने अंदर गया था।
मैं बेहोश हो गया था शायद, कुछ याद नहीं है। हमें कार चाहिए। कार मिल गई तो हम यहाँ से दूर जा सकते हैं। कोई तो रास्ता होगा। ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। क्या हुआ? चलो जल्दी। मेरा दम घुट रहा है। देखो, क्या है? लाइट जल रही है। कोई ना कोई तो वहां जरूर होगा। हमें मदद मिल जाएगी। हमें वहां जाना होगा। हेलो, क्या ये पुलिस का नंबर है? क्या आप सुन सकते हैं? मुझे मदद चाहिए। हम लोग बीच पर हैं। बीच कॉम्बर रोड। ये जगह रास्ते के मोड़ पर है। अब मैं एग्जैक्ट एड्रेस नहीं जानती। क्या आप समुद्र के पास हैं? हाँ, ये जगह समुद्र के पास है। आपकी कार यहाँ है। इसका नंबर मुझे इसका नंबर नहीं पता। मुझे नंबर नहीं पता, पर आपकी मदद चाहिए। वो बहुत खतरनाक है। क्या बहुत खतरनाक है? खतरा सबके सब खतरे में है। किस चीज से खतरा है? कार से बाहर निकलो, घर के अंदर जाओ, दरवाजा बंद कर लो, खिड़कियों को सील कर लो, उसे सूंघना मत। किससे मत सूंघना? फॉग को नहीं सूंघना? नहीं, फॉग नहीं। फिर क्या है? बताइए क्या है? हेलो, प्लीज जवाब दीजिए। हेलो, रैंडल! रैंडल, तुम ठीक हो? मैं बस सोच रहा था कि वहाँ रहने का मेरा आइडिया बिल्कुल सही नहीं था। क्या तुम उठ पाओगे?
मैं कुछ करती हूँ, मगर बस 1 सेकंड और प्लीज। Oh my God! सॉरी। मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, हमें अंदर जाना होगा। तुम अपनी आंखें कवर कर लो, ठीक है? ठीक है। तुम आ पाओगे? आओ जल्दी करो, आ जाओ। 1 2 3। तुम ठीक हो? हमें ठीक हो। तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं ना? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, तुम ठीक हो? हेलो? कम ऑन, उठो। ये तो अच्छा है। आ जाओ। एक मिनट, रुको, रुको। हेलो, क्या कोई अंदर है? सड़े हुए अंडों की स्मेल आ रही है। क्या हुआ है यहाँ? ये भी बंद है। Damn it! कार की चाबियाँ, कार की चाबियाँ, कार की चाबियाँ। उन्होंने कहा कि ये फॉग नहीं हो सकता है। शायद ये समुद्र के अंदर से कुछ हो रहा है। शायद एल्जी बढ़ रहा है और लगता है कि उसी का ही केमिकल हवा में है। मैं कह नहीं सकती। हम नहीं बचेंगे। रैंडल,
सब ठीक है, सब ठीक है। तुम ठीक हो ना? क्या? वो देखो टीवी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पेट में कुछ घूम रहा है। सब एक ही है। अब हम नहीं बच पाएंगे। माइक्रोब्स पत्थरों में संरक्षित थे। अर्थ का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया है कि समुद्र ये के तट क्या में है? रहने वाले जीवाणु बढ़ गए और ये उनकी केमिकल एक रिएक्शन की वजह से अर्थ के चारों AM तरफ स्टेशन है। एटमॉस्फेयर में घेरा बन गया है। लगता है कोई तो बचा है। रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि 41 डिग्रीज उत्तर 54 मिनट 67 सेकंड्स पर स्थित है, ये केमिकल रिएक्शन सिर्फ पानी के अंदर ही नहीं बल्कि हवा में मौजूद एटम्स के साथ मिलकर इंसानों के शरीर में अपनी जगह बना लेता है। हम मर जाएंगे। फिर ये इंसान कोई तो ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है। इसका मतलब कुछ लोग बचे हुए हैं। हमें खुद को लॉक करके सारी खिड़कियां सील करनी होंगी और हमें सुबह होने का इंतजार करना होगा। मैं नहीं कर पाऊंगा। किस तरह से इंसान के शरीर में बदलाव नहीं, मैं चाहती हूँ तुम मेरे लिए खुद को संभालो, क्योंकि मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगी। मैंने अपना बहुत समय बर्बाद किया। मुझे डर लग रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ नहीं हुआ है। मेरी तरफ देखो रैंडल। हे, हमें हार नहीं माननी है, समझे? क्या हो गया? मैं साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्लीज घबराओ मत, ठीक है? तुम्हें खुद को मेरे लिए बचाना होगा। कोशिश करूंगा। जब बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन होती है तब भी वो खत्म नहीं होते। उनका जीवन हमसे बहुत अलग है। इन सब से एक बात समझ में आती है कि एक कॉम्प्लेक्स कार्बन आधारित फॉर्म अपने अलग रूप में दिखाई देने लगी है, जिसकी वजह से सिर्फ समुद्र का जीवन ही नहीं बल्कि अर्थ के चारों तरफ हवा के अंदर भी वो जीवाणु अपना बदला हुआ रूप दिखा रहे हैं, और जिसकी वजह से अर्थ में इंसानों का शरीर उसे झेल नहीं पा रहा है। और एक संभावना ये है कि इंसानी प्रजाति इसे सर्वाइव कर सकती है या नहीं।
दूसरे प्लैनेट की तरह हो जाए जहां जीवन का अस्तित्व ही ना हो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स इसी तरह से अपना रूप बदल सकती हैं। रैंडल, हमें यहाँ से निकलना होगा। नीचे कुछ है।
कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा।